फार्माकोलॉजी का स्टार्ट हमने लिया हुआ है और इंट्रोडक्शन और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? जब बात आ जाती है पेरेंटल, तो इसका मतलब ये है कि पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप एक ड्रग को डायरेक्टली सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। आप वहाँ पे जो ड्रग है उसको आप एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्टली इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द पेरेंटल रूट इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मतलब ये है कि इसमें जो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं हमारे पास, इसमें आप एक ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर। अब जो पेरेंटल रूट है, यानी हम कौन से ड्रग है, किस सिचुएशन में हम पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करते हैं। तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज फॉर ड्रग दैट आर पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। यानी आपके पास जब आप ऑरल एक ड्रग लेते हैं तो आपके पास जीआईटी से जाके आपके ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आएंगे। अब वो ड्रग जो आप अगर ऑरली लेते हैं और आपके जो जीआईटी से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो पुअरली है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। तो फिर ऐसे ड्रग्स को फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं और उसको हम डायरेक्टली जो है उस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि जो उसकी जो एब्जॉर्प्शन हो वो मैक्सिमम हो जाए। फिर दूसरे हम उस ड्रग्स को लेते हैं जो आपके पास जो जीआईटी है, यानी जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो एनवायरनमेंट है, जो पीएच है, उस वो ड्रग जो है उस एनवायरनमेंट में स्टेबल नहीं होती। तो फिर उस ड्रग को अगर हम ऑरली देंगे तो वो ड्रग जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो वहाँ पे स्टेबल ही नहीं रहती। तो फिर उसका हमें कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, यानी जो एक्शन जिस पर्पस के लिए हमने उस ड्रग को यूज़ किया होगा वो तो हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे ड्रग को भी हम क्या करते हैं कि मतलब वो जो जीआईटी है, उसकी जो अनस्टेबल जीआईटी है, उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उस ड्रग को क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो आपके पास जीआईटी से पूर्ली एब्जॉर्ब है, जिसके एग्जांपल यहाँ पे हेपरीन है जो कि ब्लड थनिंग है, और आपके पास जो इंसुलिन है जो कि आपके पास अनस्टेबल होता है जीआईटी ट्रैक्स में। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो यूज फॉर पेशेंट अनेबल टू टेक ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी वो पेशेंट जो कि कोमा में होते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं, तो वो ऑरली कोई भी ड्रग जो है वो नहीं ले सकते। तो उस पेशेंट के लिए जो हम फिर ड्रग्स के जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो है यूज़ करते, वो हम फिर पेरेंटल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑरल तो वहाँ पे हम यूज़ ही नहीं कर सकते। एंड इन सर्कमस्टेंस दैट रिक्वायर्ड ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, या हम उस वक्त पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करते हैं जब आपको एक्शन ऑफ ड्रग जो है वो आपको रिपीडली चाहिए होते हैं, एकदम आपको उसका एक्शन चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप ओरली एक ड्रग देंगे तो जाके स्टोमक से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन से एब्जॉर्ब होंगे, तो इस दौरान बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जब हमें एक रिपीड एक्शन ऑफ ए ड्रग रिक्वायर होती है तो फिर हम क्या करते हैं कि उस ड्रग को हम जो है पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं और उसको हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द मोस्ट कंट्रोल over the dose of drug delivered to the body. However, this route of administration is irreversible and may cause pain. अब इसका क्या मतलब है कि जो अगर आपने एक ड्रग को एडमिनिस्टर किया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली, तो फिर आप उसके इफेक्ट्स के ऊपर, जिस तरह हमने कहा कि अगर आपसे ऑरली हमने पढ़ा था ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, एंटीरियर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसका एक फ़ायदा ये है, एडवांटेज ये है कि आपसे अगर डोज जो है ओवर डोज हो जाए तो आप उसके ओवर कम कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल। लेकिन यहाँ पे फिर जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, क्योंकि यहाँ पे आपने डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग को एडमिनिस्टर किया होगा, तो ये रूट हमारे पास एक इरिवर्सिबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है। दूसरी बात यह है कि जब आप इस रूट को आप कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं, तो आप इंजेक्शन सिरेंज वगैरह के थ्रू जो होते हैं
आप जो है ड्रग को एडमिनिस्टर करते तो वो पेन भी काज करते हैं। और ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें जो बाज़ लोग जो होते हैं वो डरते भी है, लोकल टिश्यू डैमेज जो है वो भी काज कर सकते हैं, इन्फेक्शंस जो है वो डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अगर कोई ऐसा सिरिंज आप यूज़ करते हैं कि जो कि इन्फेक्टेड है, तो यानी किसी दूसरे बंदे से यूज़ किया फिर उस दूसरे बंदे को लगाते हैं तो इन्फेक्शन काज भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि किस कंडीशन में हम पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग को यूज़ करेंगे और हमारे पास उसकी जो कुछ डिसएडवांटेज है या जो ड्रॉबैक्स है वो भी हमने पढ़े। अब जो हमारे पास मेजर रूट जो पेरेंटल रूट में हमारे पास आते हैं वो हमारे पास इंट्रावेस्कुलर या आपके पास इंट्रावेनस जिसको हम इंट्रा आर्टेरियल जिसको आमतौर पर हम आईवी कहते हैं, फिर इंट्रामस्कुलर जिसको आमतौर पे हम आईएम कहते हैं, फिर सबक्यूटेनियस एससी एंड इंट्राडर्मल। तो यहाँ पे हम एक फिगर डायग्राम आपको शो करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इंट्रावेनस है ये आप जो है वेंस में लगाते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। फिर आपके पास जो है इंट्रामस्कुलर आता है जिसमें आप जो है वो मसल्स के अंदर जो है इंजेक्शन लगाते हैं। और सबक्यूटेनियस और आपके पास जो है डर्मस लेयर और जो क्यूटिनस लेयर ऑफ स्किन है वहाँ पे आप जो है जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है वो पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स में आते हैं। हम इंट्रावेनस, इंट्रामास्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मस एक एक को जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रावेनस, इंट्रावेनस आईवी इज द मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट, या अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि इन इमरजेंसी कंडीशन, या अगर आपको कहते हैं कि रैपिड ऑनसेट हमें चाहिए, रैपिड इफेक्ट ऑफ ड्रग हमें चाहिए, हम किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स को यूज़ करेंगे, तो पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में आपके पास जो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो आपके पास आईवी है। इट इज़ यूजफुल फॉर ड्रग डेट आर नॉट एब्जॉर्ब ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी हमने वो बातें की हुई है। अगर आपसे कोई कहता है कि इंट्रावेनस हम क्यों एक ड्रग्स के लिए जो है इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि ये हम उन ड्रग के लिए करते हैं जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब नहीं होते, जो जीआईटी में अनस्टेबल होता है, उस वक्त हम करते हैं जब हमारे पास जो पेशेंट होते हैं अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं। उस वक्त हम करते हैं कि जब हमें रैपिड ऑनसेट चाहिए होता है। तो उसमें हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है रोक्रोनियम जो है उसको आप जो है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये आपके पास ऑलरेडी पुअरली एब्जॉर्ब है या एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो इसलिए इस ड्रग को आप ऑलरेडी नहीं दे सकते। इस ड्रग को हम क्या करते हैं, आईवी के थ्रू जो है एडमिनिस्टर करते हैं। आईवी डिलीवर परमिट टू रैपिड इफेक्ट एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर। When injected as a bolus, the full amount of drug delivered to the systematic circulation। इसका मतलब ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको एक्ट एज अ बॉलस के थ्रू जो है आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो सारा जो अमाउंट जो ड्रग का होता है, जो सारा का सारा जो ड्रग होता है वो आपके पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इमीडिएटली जो है वो आपके पास एडमिनिस्टर हो जाता है। और इफ एडमिनिस्टर एज एन आईवी इन्फ्यूजन, अगर आप इसको आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू लगाते हैं तो फिर आपके पास जो ड्रग होता है वो आपके पास जो है आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर होता है और आपके पास जो एक्शन ऑफ ड्रग होता है उसकी जो पीरियड होता है वो आपके पास ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे रिजल्टिंग इन लावर से, अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है वो हमारे पास क्या है, आईएम है, इंट्रामस्कुलर। अब जो इंट्रामस्कुलर ड्रग एडमिनिस्टर आईएम कैन बी इन एन एक्वस सॉल्यूशन which are absorbed rapidly or in specialized depot preparation। कहने का मतलब ये कि इंट्रामस्कुलर जो ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हो आपके पास उसके जो सोल्यूशन होते हैं आपके पास दो किस्म, एक तो आपके पास एक्वस सोल्यूशन होता है या आपके पास एक स्पेशलाइज सोल्यूशन जो है वो आपके पास एक जो डिपोट प्रिपरेशन है वो आप बनाते हैं। जब आपके पास एक्वस सोल्यूशन होता है जो ड्रग होता है वो रेपिडली एब्जॉर्ब होते हैं, और जब आपके पास डिपोट प्रिपरेशंस आपने बनाई हो के स्पेशलाइज जिसमें आपके पास जो आपके पास कहते सकते कि जो सॉल्वेंट होता है वो आपके पास वाटर नहीं होता, तो फिर वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है और जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग होता है वो आपके पास एक्सटेंड हो जाता है। Depot preparation often consists of a suspension of drug in a non-aqueous vehicle such as polyethylene
पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है, जो स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट उसमें आपके पास जो सॉल्वेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, यू कैन से पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे एज ए सॉल्वेंट, जो स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट आप बनाओगे तो आपके पास जो ड्रग होगा वो स्लोली एब्जॉर्ब होगा। एज द व्हीकल डाइफ्यूज ऑफ द मसल ड्रग प्रेसिपिटेट एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप इंट्रामस्कुलर, जब मसल में आप एक इंजेक्शन लगाते हैं तो जो ही जो वहाँ पे जो इंजेक्शन जो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो मसल की तरफ जाता है, तो वहाँ पे जो साइड ऑफ इंजेक्शन होता है जहाँ पे आपने लगाया होता है वहाँ पे जो ड्रग होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, और फिर वो स्लोली जो होते हैं वो ड्रग जो होते हैं वहाँ से जो ड्रग फिर वहाँ से डिज़ाल्व होकर स्लोली डिज़ाल्व होते हैं, और आपके पास जो होते हैं स्लोली जो होता है वो आपके पास एब्जॉर्ब होता है। प्रोवाइड अ सस्टेन्ड डोज और एन एक्सटेंडेड इंटरवल। तो आज हमने पढ़ा पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमने आईएम को पढ़ा, हमने आईवी पढ़ा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, और जो दूसरे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो रहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। एट एंड आपसे एक बार पैर रिक्वेस्ट है कि हम सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर